नमस्कार साथियों, मैं सतवीर सिंह सत्य मैथमेटिक्स आज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं अपन प्रश्नावली 5.2 की। पांचवी प्रश्नावली जो समांतर श्रेणी के क्लास 10 के अंदर एनसीईआरटी जो कोर्स है उसके अंदर जो 5.2 प्रश्नावली है उसके अंदर अपने एक सूत्र काम में लेंगे। क्या सूत्र है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 टू डी, जहाँ ए एन है वो है अंतिम पद। ए एन है अंतिम पद, कोई भी श्रेणी है और उस श्रेणी का अंतिम पद क्या है? ए एन। उसके बाद जो ए है वो क्या है? प्रथम पद। ए है वो क्या है? प्रथम पद। एन यहाँ पदों की संख्या है। क्या है? पदों की संख्या। कि टोटल कितने पद है उसके अंदर, और टोटल पदों की संख्या क्या है? एन। और डी यहाँ पे अपन पहले भी काम में ले रहे हैं 5.1 के अंदर भी। डी है वो है सार्वंतर। सार्वंतर। यहां इसी सूत्र का पूरा उपयोग करते हुए 5.2 प्रश्नावली हल करेंगे। इसके अंदर एक सारणी दी गई है। जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन की एक सारणी दे रखी है सवाल के अंदर। उस सारणी के अंदर देखो ए का मान दे रखा है, डी का दे रखा है, एन का दे रखा है, ए एन का। इन चारों में से एक मान को छोड़ रखा है और जिस मान को छोड़ रखा है वो हमें याद करना है इसके अंदर। पहले में देखो ए का मान 7 दे रखा है, डी का मान 3 दे रखा है, एन का मान 8 दे रखा है, और ए एन का जो मान है वो हमें याद करना है। तो इस सूत्र के अंदर रख देंगे अपन। ए एन का मान है तो ए का मान कितना है? 7। तो 7 प्लस एन का मान कितना? एन का मान 8 दे रखा है, 8 माइनस 1 इंटू डी का मान दे रखा है 3। ये हमें हल करना है। ए एन हमें निकालना है। इस सूत्र के अंदर हमने मान रख दिया है। तो 7 प्लस 8 में से 1 घटेगा 7 बचेगा। 7 को 3 से इंटू करेंगे तो 21 होगा, और 21 और 7 क्या हो जाएंगे? 28। तो ए एन का मान क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यह पहला पॉइंट। उसके बाद अगर दूसरा पॉइंट करते हैं अपन, दूसरे पॉइंट के अंदर देखो -18 देगा ए का मान, डी का मान नहीं दिया है, एन और ए एन का मान दे दिया है। तो ए एन का मान कितना दिया है? 0 दिया है। तो सूत्र में मान रखेंगे तो ए एन का मान हो जाएगा 0 बराबर ए का मान दे रखा है -18 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 और डी का मान दिया नहीं है, अपन डी लिख देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? -18 इधर है, बराबर से इधर लिखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 0 प्लस 18 0 हो जाएंगे, अपन सीधे 18 लिख देते हैं। 10 माइनस 1 कितना देंगे? 9, और डी से गुणा करेंगे 9 डी हो जाएगा। तो डी बराबर आ जाएगा 18/9 बराबर 2। तो डी का मान आ गया 2। इसी प्रकार से अगर अपन तीसरा पॉइंट करते हैं इसका, तीसरे पॉइंट में ए का मान नहीं दिया है, डी का मान -3 दे दिया, एन का मान 18 दे दिया, एन का मान -5 दे दिया। तो एन की जगह लिख देंगे -5 बराबर का चिन्ह, बराबर ए है तो ए का मान आ गया। ए का मान इसमें दिया नहीं है, खाली छोड़ देंगे, ए ही लिख देंगे, प्लस एन का मान कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। तो 18 माइनस 1 और डी का मान दे रखा है -3, तो -3 लिख देंगे। ठीक है, -5 इधर है, बराबर का चिन्ह है। 18 माइनस 1 17 हो जाएंगे। 17 को 3 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 17 17 जो 17 थी 51। अब 51 है वो माइनस के हो जाएंगे कि चिन्ह किसका है? माइनस का है। तो ए और 51 हो जाएंगे माइनस के। अब माइनस के 51 है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे, और प्लस के 51 में से 5 घट जाएंगे, 5 माइनस के। तो ये हो जाएगा ए बराबर प्लस के हो जाएंगे 51 और माइनस के 5। 51 में से 5 कटेगा 46 बचेंगे, तो ए बराबर आ जाएगा 46। इसी प्रकार से करेंगे, चौथा हल करेंगे इसका। चौथे में क्या दे रखा है? चौथे में ए एन का मान दे रखा है 3.6, 3.6 बराबर ए का मान दे रखा है -18.9, -18.9, और एन का मान नहीं दिया है, प्लस एन -1 ऐसा लिख देंगे, और डी का मान दे रखा है 2.5। 18.9 है माइनस के, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के जुड़ जाएंगे। 18 और 3 21 हो जाएंगे, 21 और 9 और 6 15 हो जाएंगे, 9 और 6 15। तो 21 और 1 22.5 हो जाएंगे। तो 22.5 बराबर इन दोनों गुणा करेंगे तो 2.5
n माइनस 2.5। 2.5 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे। 22.5 के अंदर 2.5 जुड़ेंगे तो 25.5 हो जाएंगे, सॉरी पूरे 25 हो गए। 22.5 और 2.5 जुड़ेंगे तो 25 हो गए। 25 बराबर 2.5 n, तो n बराबर आ जाएगा 25/2.5। नीचे का पॉइंट है, इसको हल करने पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 10 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर हो गए 250। अब 250 के अंदर 25 का भाग देंगे, या ऐसे कर दो 25 से 25 कैंसिल हो गया एक बार, और 1 को 10 से गुणा करिए क्या आएगा 10, तो n का मान कितना आ गया 10 आ गया। इसी प्रकार से जो अंतिम है इसका 5वां है, अगर 5वें पॉइंट को अपन हल करेंगे तो 5वें पॉइंट में क्या है, an का मान कितना है, an का मान नहीं है, बाकी मान दे रखा है, तो ज्ञात करेंगे। a का मान देगा 3.5, तो 3.5 प्लस d का मान 0 है, n माइनस 1 का मान कितना है 105, तो n का मान देगा 105, 105 माइनस 1 इंटू 0। अब देखो इस पूरे पद के गुणा में 0 है तो पूरा पद क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 104 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो an बराबर आ जाएगा 3.5। ठीक है, क्योंकि ये पूरा पद इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 को 3.5 से जोड़ेगा तो 3.5 ही रहेगा, तो an का मान हो जाएगा 3.5। ये अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे जो सेकंड क्वेश्चन इसका उसमें दे रखा है, एक एपी दे रखी है 10, 7, 4, एक एपी दे रखी है। तो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का पहला, उसमें एपी दे रखी है 10, 7, 4 और उसका 30वां पद याद करना है, 30वां पद। अब देखो इसमें ए का मान कितना आ रहा है 10, डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान क्या होता है, A2 में से A1 घटाते हैं तो 7 माइनस 10 घटेगा तो माइनस के 3 बचेंगे, और n का मान कितना आ रहा है, n का मान 30वां पद है तो 30वां पद याद कर देंगे, n बराबर आ जाएगा 30, an में याद करना है, तो an बराबर सूत्र क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है 10 है, तो 10 प्लस n का मान कितना 30, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना माइनस का 3, 10 हो गए या 29 हो गए, माइनस 3, 29 में से 29 को 3 से गुणा करेंगे कितने 29, 87, तो 10 ये देखो माइनस का हो जाएगा माइनस 87, कैसे हो गया माइनस, 29 प्लस के होंगे 3 माइनस के होंगे, तो प्लस माइनस गुणा के माइनस के 87 हो गए, और 87 में से 10 घट जाएंगे क्योंकि दोनों का अलग अलग है, तो माइनस के 77 बचेंगे, और माइनस का 77 है उसके सी ऑप्शन में, तो उसका आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन के अंदर दे रखा आपके जो इसका सेकंड है, सेकंड में दे रखा -3 माइनस 1/2 और 2, एपी दे रही है -3 माइनस 1/2 और फिर दे रखा है 2, और हमें इसका 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो देखो 11वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, वही है a बराबर माइनस का 3, डी निकालेंगे, डी निकालेंगे क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो माइनस का 1/2 में से माइनस कर देंगे माइनस का 3, ये a2 है a1 है, माइनस का चिन्ह क्योंकि इसमें से ये घटाते तभी हमें डी प्राप्त होता है, a2 में से a1, तो ये हो जाएगा -1/2 और माइनस माइनस प्लस के 3 हो गए, बट्टे अपन 1 लगा सकते हैं, लघुत्तम लेके 2 हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 में 2 का भाग एक बार जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1, -1 प्लस 2 में जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2, क्योंकि 6 में से 1 घट जाएगा माइनस का 5/2, 5/2 को अपन 2.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, और 5/2 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर आ गया 2.5, और n बराबर कितना दे रहे हैं, कौन सा पद है 11वां पद है, तो n बराबर 11 आ गया। सूत्र में अगर मान रखेंगे अपन तो a n बराबर आ जाएगा, a का मान कितना है, सूत्र ये रहा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना है माइनस का 3, तो -3 प्लस
एन का मान 11 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या 2.5, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 11 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 10, और 10 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 को 10 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हट जाएगा अपने आप, तो आगे 25। अब 25 में से 3 घट जाएंगे तो ए एन बराबर आएगा कितना 22, तो जो 11वां पद है वो क्या हो जाएगा 11वां पद हो जाएगा 22। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए। इसके आगे जो तीसरा क्वेश्चन है, उस तीसरे क्वेश्चन के अंदर खाली जगह दे रखी है आप कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो जो पहला खाना है तीसरे क्वेश्चन के अंदर, पहले खाने में पहले में 2 दे रखी हैं, 2 फिर खाली जगह छोड़ दी और फिर दे दिया 26। तो देखो हमें 3 पदों की एक श्रेणी दे दी है जिसमें ए का मान कितना है 2, डी हमारे पास नहीं है क्योंकि अपन क्या करते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यहाँ दूसरा पद है ही नहीं और यहाँ दूसरा है तो पहला नहीं। उसके बाद में क्या है एन का मान हमारे पास है 3 पद 1 2 3, तो एन का मान 3 हो जाएगा, और ए एन का मान भी हमारे पास आ गया क्योंकि ए एन का मान कितना है 26। तो ये सवाल हमने पहले से किए पहले क्वेश्चन के अंदर, जिसमें हमारे पास कहीं में डी का मान नहीं था, कहीं में एन का नहीं था, कहीं में एन का नहीं था, तो उसी प्रकार से अपन इसको क्या करेंगे हल कर लेंगे। इसमें आपको मैं सेकंड बता देता हूं इसका, तो दूसरा है, दूसरा पॉइंट बता दूं साथ में। पहला पॉइंट में खाली दे रखे हैं, श्रेणी के अंदर पहला पद नहीं दिए, दूसरा 13 दे दिया, तीसरा खाली दे दिया और चौथे में 3 दे दिया। अब इसमें हमारे पास क्या अपन मान लेते हैं यहाँ ये पद है ही नहीं, क्या करते हैं कि यहाँ पद है ही नहीं, अपन भूल जाते हैं इसको, पद कितने हैं 3 ही पद। अब हम 3 पदों से हल कर लेंगे तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, ए का मान क्या आ जाएगा 13, एन का मान कितना आ जाएगा 3 और ए एन का मान कितना आ जाएगा 3। तो इसी से हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, डी हम ज्ञात कर लेंगे, और डी ज्ञात करने के बाद में क्या करेंगे, जैसे हमारे पास डी आ जाएगा तो इसमें जब डी आएगा तब डी के अंदर 2 जोड़ देंगे, अगला पद आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जो डी आ जाएगा उसमें जब 13 में जोड़ेंगे तब तो ये पद आ जाएगा, और 13 में से घटाएंगे तो ये पद आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका तीसरा चौथा हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन करवा देता हूं जिसमें आपके सारे क्वेश्चन आराम से हल हो जाएंगे। 5वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो, 5वें क्वेश्चन में पहली जगह खाली दे रखी है, दूसरे में 38 दे रखा है। ठीक है, तीसरा चौथा 5वां पद खाली दे दिया इसमें, और छठे पद पर दे रखा है -22। ठीक है, यहां अपन इसको भूल जाते हैं, ये पद है क्या, अपन यहीं से शुरू कर लेते हैं कि प्रथम पद क्या है 38, तो a बराबर 38, तो n का मान कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 पद हो जाएंगे, तो n बराबर हो गया 5 पद, और a n अंतिम पद होता है, अंतिम पद कितना देगा -22। अब इसको सूत्र में रख देंगे, सूत्र में रखेंगे a n का मान, सूत्र होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a n कितना है -22, तो -22 बराबर का चिन्ह, a का मान कितना है 38 प्लस n का मान कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास नहीं है। 38 प्लस के इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 38 और 22 दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 60, वो भी माइनस के, तो माइनस के 60 बराबर 5 से घटेगा 4 डी, और डी बराबर माइनस के 60 में किसका भाग लग जाएगा 4 का, 4 में लगेगा तो माइनस के 15, तो माइनस के 15 क्या है इसका, माइनस के 15 आ गया, डी का मान सार्वंतर आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें जब 15 जोड़ देंगे तब तो ये इधर वाला पद आ जाएगा, और 15 क्या करेंगे घटाते रहेंगे, इसलिए आगे वाला पद आता रहेगा। माइनस के 15, तो 15 जब इसमें जोड़ेंगे क्यों, हम इसकी घटा रहे हैं 38 माइनस के 15, लेकिन देखो 38 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इसलिए जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, और दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 8 5 8
8 और 5 13 का 3 81 4 1 5 53। तो ये पद कितना आ जाएगा 53 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 38 है, 38 में से क्या करेंगे 15 घटा देंगे, तो 38 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे 3 और 2, तो ये बचेगा 23, और 23 में से 15 घटेगा बचेगा 8, 8 में से 15 घटेगा तो माइनस के 7, और 7 फिर माइनस के 22, तो ये पता देंगे इस प्रकार। तो इस प्रकार से अपन इस सवाल को कर देंगे कंप्लीट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है जिसमें 78वां पद पूछा है, एक श्रेणी दे दी और उसमें पूछा है कि कौन सा पद 78 होगा। चौथा क्वेश्चन है, एपी दे रखी है 3 8 13 18, 3 8 13 18, और ये पूछा है कि का कौन सा पद 78 है, सॉरी हमें 78 पद दे रखा है, ऐसे चलते चलते आगे पद आ जाएगा 78, हमें एन का मान पूछा कि कौन सा पद 78 होगा, अंतिम पद दे दिया हमें। तो यहाँ ए एन बराबर दे रखा है 78, ए का मान है 3, प्रथम पद 3 दे रखा है, डी का मान इसमें से 8 में से 3 घटाए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो डी का मान आ गया 5, हमें एन का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र में रख दो 78 बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5, मान रख दिया, 3 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 78 में से 3 घटाएंगे कितने बचेंगे 75, 75 बराबर 5 को एन से गुणा करेंगे तो 5 एन, माइनस 1 से 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 5, माइनस 5 को इधर देखेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, बराबर से इधर आते ही प्लस का हो जाएगा, तो 75 और 5 जुड़िए कितने 80 हो जाएंगे, 80 बराबर 5 एन, तो एन बराबर 80/5 हो जाएगा, और 80 में 5 का भाग देंगे तो 16 आ जाएगा, तो एन का मान कितने में 16, तो 78 है वो कौन 16वां पद है, 78 16वां पद है। ठीक है, आगे 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन के अंदर 2 पॉइंट दे रखे हैं, 5वें क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, पहला पॉइंट है 7 13 19 और 205, 7 13 19 और ऐसा करेगा आगे 205 13, हमें क्या करना है एन का मान ज्ञात करना है, कितने मिलेंगे समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, एन का मान ज्ञात करना है, ए बराबर दे रखा है 7, डी बराबर 13 में से 7 घटेंगे 6 बचेंगे। ठीक है, ए एन का मान अंतिम पद में दे रखा है 205, एन का मान क्या करना ज्ञात करना है, तो सवाल में सूत्र में रख देंगे 205 बराबर 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6, 7 इधर आएंगे 205 में से क्या करेंगे घट जाएंगे, 205 में से घटेंगे तो 198 बराबर 6 एन माइनस 6, ये 6 इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे जुड़ जाएंगे तो 204 बराबर 6 एन, और एन बराबर क्या होगा 204 में 6 का भाग, 6 का भाग कितने बार जाएगा 6 3 18, बचेंगे 2 24, 6 चौक 24, 34वां पद कौन सा है, 34वां पद है वो 205 होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये पहला था, इसी प्रकार से अगर इसका सेकंड पॉइंट करते हैं अपन, सेकंड पॉइंट दे रखा है, सेकंड पॉइंट है वो है 18 15 से 1/2 13, 18 15 से 1/2, उसके बाद दे रखा है 13, और 13 के बाद दे रखा है अंतिम पद दे रखा है माइनस का 47, हमारे पास ए का मान है 18, डी का मान तो 15 से 1/2 में से 15.5 है, 15.5 में से 18 घटाएंगे क्या बचेंगे 2.5 बचेगा, मतलब 2.5, तो वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि 15 से 1/2 छोटा है 18 बड़ा है, इसलिए माइनस के 2.5 बचेंगे, और ए एन का मान कितना है माइनस का 47, मान रख दो माइनस का 47 प्लस एन हमें ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है सॉरी माइनस का 47 और ए का मान 18 है, और ये आएगा डी का मान हमें दे रखा है माइनस का 2.5,
18 जब इधर आएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 47 और 18 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस के 65। 65 बराबर इनको गुणा करेंगे तो माइनस का 2.5 एन प्लस का 2.5। ये देखो माइनस का हो गया क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, इसलिए माइनस का हो गया, और ये दोनों माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। अब ये 2.5 है माइनस के, ये 2.5 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 2.5 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये किसके, माइनस के। अब पहले अपन क्या करेंगे, 2.5 है इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस के, इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे, 67.5 बराबर माइनस के 2.5, सॉरी ये भी माइनस के, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो आगे आएगा एन बराबर 67.5 बट्टे 2.5। देखो इसमें भी एक अंक के बाद में पॉइंट है, इसमें भी एक अंक के बाद में पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 675 बट्टे 25 हो जाएगा, और 675 में 25 का भाग लगेगा तो 27 हो जाएगा, तो 27वां पद हो जाएगा, 27वां पद है वो माइनस का 47 होगा। ठीक है, आगे छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी है 11,852 का एक पद माइनस का 150 है, क्यों। ये कह रहा है 150 एक पद है, वो क्यों है, तो 11,852 समीकरण दे रखी है, छठा क्वेश्चन है। छठे क्वेश्चन में सॉरी समांतर श्रेणी दे रखी है 11,852, 11,852 और 2, और इसके अंदर ये कह रहा है कोई 150 पद है। ठीक है, माइनस का 150 एक पद है, ये 150 पद क्यों है, अब है या नहीं है ये अपन चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ए का मान हमारे पास कितना है, 11 है, डी का मान दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 11 घट रहे, कितने बच रहे हैं, माइनस के 3, 5 में से 8 घट रहे तो माइनस के 3, 2 में से 5 घट रहे तो भी माइनस के 3, तो डी बराबर आ जाएगा माइनस का 3। ए एन क्या है, माइनस का 150 अंतिम पद है, एन हमारे पास नहीं है, एन अपने को ज्ञात करना है, तो माइनस का 150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 3। 11 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो दोनों कितने होंगे, माइनस के 161 बराबर माइनस का 3 एन प्लस 3, ये प्लस 3 है, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो इधर आके माइनस करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 164 बराबर माइनस का 3 एन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एन बराबर 164 बट्टे 3, और 164 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 5 3 15 बच के 1 14 हो गए, और 14 में 3 का भाग देंगे तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, 4 3 12 अगर पॉइंट बच गए 2 6 3 54.66, मतलब इसके अंदर पद पूरे नहीं आ रहे। और समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कभी पॉइंटों में नहीं होती है, क्योंकि ये पूर्णांक संख्या के अंदर होते हैं, पूर्णांक होता है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस 150 पद इस श्रेणी में नहीं होगा, मतलब ये पद नहीं हो सकता इस श्रेणी के अंदर, और अगर ये पद होगा तो ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे सातवां क्वेश्चन है। सातवें क्वेश्चन में कह रहा है एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 31वां पद, और उसका 11वां पद है वो कितना है, 11वां पद 38 और जो 16वां पद है वो है 73। ठीक है, 11वां 31वां पद ज्ञात करना है हमें, 11वां और 38वां पद दे रखा है, तो अपन मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ कितने पद हैं, 11 से 16 तक 6 ही पद है, मतलब 38वां पद है, सॉरी 11वां पद 38 है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, और 16 कितना है, 73। अपन मान लेते हैं यही है, अपन इसको ए मान लेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र है हमारे पास,
किस चीज का सूत्र है ये सूत्र है n पदों को याद करने का सूत्र है, ठीक है ना। n पदों को याद करने का सूत्र है हमारे पास। n पद जो जितने पद होते हैं उनको अपन कोई से पद को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। nवां पद an का मान कितना 73 है, 73 बराबर a का मान कितना है 38 प्लस n के पद कितने 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। 38 इधर लेके आएंगे तो 73 में से 38 घटेंगे 35 बचेंगे, 35 बराबर 6 में से घटेगा 5 डी, और डी बराबर आ जाएगा 35/5 बराबर 7। डी का मान आ गया 7। हमारे पास डी का मान आ गया। अब हमें 31वां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एन का मान हमारे पास 31 है, ए एन अपन ज्ञात कर लेंगे, हमें डी और ए चाहिए, तो डी हमने ज्ञात कर लिया। अब ए और ज्ञात करना पड़ेगा। ए ज्ञात करने के लिए अपन मान लेते हैं किसी 11 पद से ज्ञात कर लेते हैं कि किसी श्रेणी है और जिसके अंदर टोटल पद कितने हैं 11 पद है। टोटल पद कितने 11 है, तो 11 पद है, इसका मतलब पहला पद हमारे पास नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ सीधा 11वां पद है। कौन सा पद है 11वां पद है 38। तो अपन ए एन का मान कितना आ जाएगा 38, ए एन का मान आ गया 38। अब ए का पद ए हमारे पास नहीं है तो अपन ए को ए लिख देंगे प्लस एन 11 पद है तो 11 माइनस 1 और डी का मान हमने ज्ञात किया 7, तो ये हो जाएगा 38 बराबर ए और 11 में से ए घटेगा 10 बचेगा, 10 को 7 से गुणा करेंगे तो 70, और ये 70 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ए बराबर माइनस के 70 और प्लस के 38 बराबर माइनस के 32 बचेंगे, ठीक है। अब माइनस के 32 किसका आ गया एक आ गया। अब अपन 31वां पद ज्ञात कर लेंगे, तो 31वां पद ज्ञात करने के क्या करेंगे वही सूत्र लगा देंगे, ए एन बराबर ए का मान अभी ज्ञात किया कितना है माइनस का 32 माइनस 32 प्लस कौन सा पद ज्ञात करें 31वां ज्ञात कर रहे हैं तो 31 माइनस 1, डी का मान अभी हमने ज्ञात किया था 7, तो आ जाएगा माइनस का 32 ये प्लस 31 माइनस 31 हो जाएंगे, 30 को 7 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएंगे। अब जब 210 प्लस के 32 माइनस के 210 में से 32 घटेंगे तो ए जो 31वां पद है 31 वो आ जाएगा आपके 178, तो अब 31वां पद है कितना आ गया 178 आ गया। इसी प्रकार से आगे 8वां क्वेश्चन ज्ञात कर लेंगे अपन। आठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि एपी में 50 पद है टोटल। 8 पद में कह रहा है कोई एपी है और उसमें टोटल कितने पद हैं 50 पद है, टोटल 50 पद है, और तीसरा पद है वो कितना है 12 है, तो तीसरा पद है वो क्या है 12, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, मतलब जो 50वां पद है वो क्या है 106, अंतिम पद टोटल 50 पद है, अंतिम पद 106 हो गया, 50वां पद हो गया, और इसका 29वां पद हमें ज्ञात करना है। 29वां पद क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करेंगे अपन, सबसे पहले देखो तीसरा पद हमारे पास है, कौन सा पद है तीसरा पद, तो पहला पद हमारे पास नहीं है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद 12 है, ठीक है, और 50वां पद है, 50वां पद कितना है 106, 50वां पद कितना है 106। अब अपन मान लेते हैं कि हमारे पास दो पद है ही नहीं, अपन दो पद इसमें से कम कर देते हैं। ये कह रहा है एपी के अंदर टोटल 50 पद है और ये 50वां पद है, अपन यही कर यहाँ से दो पद कम कर देते हैं तो पूरी श्रेणी में से दो पद कम हो गया ना, तो कितने पद हो गए 48, मतलब ये कौन सा 48वां पद हो गया, और ये कौन सा हो गया प्रथम पद हो गया पहला पद। तो यहाँ अपन ए बराबर कितना ले लेंगे 12, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 106, और पदों की संख्या एन का मान कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब हम सूत्र लगा देते हैं, सूत्र लगाएंगे तो 106 बराबर 12 प्लस 48 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि डी हमारे पास है नहीं इसलिए अपन ज्ञात कर लेंगे, तो 12 इधर आएंगे 106 में से घट जाएंगे, 106 में से घटेंगे कितने बचेंगे 94 बराबर 48 में से कितने देंगे 47 डी, और डी बराबर हो जाएगा 94/47 बराबर 2, डी का मान आ गया 2। अब देखो हमारे पास दूसरा और पहला पद नहीं था तो पहला और दूसरा निकालेंगे, 12 माइनस 2 करेंगे तो ये पद कितना आ गया 10 आ गया,
और पहला पद कितना है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आ गया। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर हो गया 8। अब अपन कौन सा पद है, 29 पद निकाल लेंगे। 29 पद निकालेंगे क्या करेंगे, ए एन बराबर ए का मान 8 प्लस ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। एन कौन सा पद याद करेंगे 29 में, तो 29 माइनस 1 इंटू डी का मान अभी हमने निकाला 2, तो ए एन बराबर आ जाएगा 8 प्लस 29 में से घटेगा 28 को 2 से गुणा करेंगे तो 56, और 56 और 8 दोनों जुड़ के ए एन बराबर है 56, 56 के अंदर 8 जुड़ेंगे तो 64 हो गया। तो हमारे पास 29वां पद कितना आ गया, 64 आ गया। 29वां पद कितना आ गया, 64। अपन इसको एन की जगह 29 भी लिख सकते हैं, ए 29 बराबर कितना, 64 आ गया। ठीक है, आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ये कह रहा है एपी है जिसका तीसरा पद दे देगा 4, 9वां पद दे देगा -8। तीसरा पद है वो तो दे देगा 4, तीसरा पद दे देगा 4 और 9वां पद है वो देगा -8, 9वां पद दे देगा -8। अब ये कह रहा है कि पद है वो एन पद है कोई, वो शून्य है। अब हमें उस पद की संख्या ज्ञात करनी, कौन सा पद हो। तो वही बात अभी की तरह लिख दो, तीसरा पद कितना है, 4 है, तो तीसरा पद हमारे पास, पहला पद हमारे पास नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा पद वो कितना है, 4 है। ठीक है, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां पद है वो कितना है, 8। अपन मान लेते हैं तो हमारे पास है ही नहीं, अपने बस इतनी बना लेते हैं, 3 3 6 अंकों की। तो प्रथम पद कितना, 4 हो जाएगा। ए बराबर कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते, मान लेते हैं अगर ये यहाँ है ही नहीं तो। अब इतने कितने पद रह गए, 3 3 6 पद रह गए। ए बराबर 4 है, एन बराबर 6 आ जाएगा, और अंतिम पद ए एन बराबर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो अपन इस सूत्र में रखेंगे, एन का मान -8 बराबर ए का मान कितना 4 प्लस एन का मान 6 -1 इंटू डी। डी हमारे पास नहीं, ज्ञात कर लेंगे। 4 इधर माइनस के आएंगे तो -12 हो जाएंगे, बराबर 5 डी। तीन 3 6, ये तीसरा पद है, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, सॉरी ये 8वां और ये 9वां। तो हमारे पास पद आ जाएंगे 7, एन का मान 7 हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, एन का मान 7 हो गया, तो यहाँ आ जाएंगे 6 डी, और डी बराबर आ जाएगा -12/6 बराबर -2। ठीक है, अब डी का मान आ गया -2 हमारे पास, डी बराबर -2। अब डी बराबर -2 आ गया, लेकिन हमारे पास पहला और दूसरा पद नहीं है, तो पहला और दूसरा पद निकाल लेंगे। तो 4 - 2, इसमें से घटेगा -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8, मतलब प्रथम पद 8 आ जाएगा हमारे पास। ए बराबर जो रियल प्रथम पद ये तो हमने माना था, रियल प्रथम पद वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अपन निकाल लेंगे ए एन बराबर, ये मिटा दो, क्योंकि अब हमें ए एन बराबर कितना निकालना है, 0 निकालना है। एन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अपन इस पद की गणना करेंगे। अब इतनी देर हम निकाल रहे थे वो हम ए और डी निकालने के लिए निकाल रहे थे। ठीक है, अब एन हमें निकालना है, ए एन बराबर 0 देगा, 0 बराबर ए का मान 8 है, 8 प्लस एन हमें निकालना है एन -1 इंटू डी का मान कितना, -2। ठीक है, ये हो जाएगा 8 को इधर भेजेंगे -8 हो जाएगा, तो -8 बराबर ये दोनों गुणा होंगे इससे, तो -2 एन प्लस 2, प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -10 बराबर -2 एन, माइनस से माइनस कट जाएगा, एन बराबर आ जाएगा 10/2 बराबर 5, मतलब 5वां पद होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उतार दो। आगे 10वां क्वेश्चन है, बड़ा ही सरल क्वेश्चन है। 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। डी का मान ज्ञात करना है,
और जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से क्या है 7 अधिक है। अपन मान लेते हैं तो 17वां पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1। अब एन की कितना लिखे 17वां पद है 17 लिखते हैं, 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी प्रकार से 10वां पद निकालने के लिए कौन सूत्र लगाएंगे अपन, 10वां पद अगर ज्ञात करेंगे तो उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब ये कह रहा है तो 17वां पद निकाला आपने, ये 17वां पद है और ये कौन सा है 10वां पद है। 17वां पद है वो कितना अधिक है 7 अधिक है। तो अगर दोनों को अपन बराबर करना है 17वें पद को, ये 17वां पद है ए प्लस 17 माइनस 1 16 डी, इसके बराबर अपन लिखते हैं ए प्लस 9 डी। अगर दोनों अपन बराबर करना चाहते हैं तो ये 17 ज्यादा है इसलिए इसमें 7 जोड़ देते हैं, 17 ज्यादा है 7 इसमें 7 जोड़ दिए, अब दोनों बराबर हो गए, ए से ए कैंसिल हो गए, 16 डी और 9 डी, 9 इधर आएंगे माइनस के हो जाएंगे तो 16 माइनस 9 डी हो जाएंगे, 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7, 16 में से 9 घटेंगे 7 डी बचेंगे बराबर 7, तो डी बराबर 7 बटे 7 बराबर 1 हो जाए। तो डी का मान सार्वंतर कितना आ गया, क्या है सार्वंतर। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 100 अधिक है। पहले हमें 54वां पद निकालना है 11वें और 54वां पद ज्ञात करना, फिर उसमें 132 जोड़ के और उसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। 11वें में एक समीकरण रेडी दे रखी है 3 15 27 और 39, 3 15 27 और 39 और ये कह रहा है 54वां पद निकालिए आप, 54वां पद क्या होगा वो निकालना है। तो ए का मान 3, डी का मान 15 में से 3 घटेंगे 12, एन का मान कितना है 54, हमें निकालना क्या है ए एन ज्ञात करना है। ठीक है, ए एन ज्ञात करना तो ए एन बराबर ए का मान 3 प्लस एन का मान 54 माइनस 1 इंटू 12, तो ए एन बराबर 3 प्लस 53 इंटू 12, 53 को 12 से गुणा करेंगे तो 3 प्लस 36 6 3 हासिल 60 60 और 3 63 336, ए एन बराबर है तो ए 54 बराबर आ जाएगा 639, 54वां पद 639 आ गया। अब ये कह रहा है जो नया अंतिम पद है, नया अंतिम पद है वो ये कह रहा है कि जो 54वां पद है 639 उसके अंदर अगर 132 और जोड़ देते हैं तो 639 प्लस 132, अगर ये जोड़ देते हैं अपन तो कितना होता है 771। अब ये जो 771 है ये कौन सा पद है ये हमें ज्ञात करना है। तो एन की जगह आ जाएगा 771, हमें एन का मान ज्ञात करना है बराबर ए का मान हमारे पास पहले से है 3 प्लस एन का मान क्या करना है ज्ञात करना एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 12, 3 इधर आएंगे तो घट जाएंगे तो 768 बराबर 12 वन से गुणा करेंगे 12 एन माइनस 12, ये 12 माइनस के इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे तो 780 हो जाएंगे, 780 बराबर 12 एन, तो एन बराबर क्या आ जाएगा एन बराबर 780 बटे 12 और 12 का भाग देंगे तो 12 60 और 65वां पद है वो 771 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, करते हैं फिर चर्चा। बाकी चैनल को कहाँ तक पहुँचाना है यह आपके हाथ में है। ठीक है, अगर इसी प्रकार की और वीडियो प्राप्त करने तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, लाइक शेयर करना न भूलें ताकि और भी देख सके, किसी और का भी भला हो सके, सिर्फ अपने तक सीमित न रहें। नमस्कार।